Good morning students of 9th standard. Let us continue our SST chapter. Yesterday we have stopped on page 11. तो पेज 11 पे हमारा लास्ट हमने स्टॉप किया था. अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12. सो पेज नंबर 12 पे हमारा टॉपिक क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वार. यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, किन किन के नेशंस के साथ हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार 24 नेशंस सपोर्टेड द एलिड नेशंस एंड 4 नेशंस सपोर्टेड द एक्सिस नेशंस. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो उसमें 24 नेशंस जो थे, 24 राज्यों ने किसको? एलिड नेशन को सपोर्ट किया था, और 4 नेशंस यानी 4 राज्य सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने एक्सिस नेशन को सपोर्ट किया था. इनिशियली जर्मनी मेड नोटवर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप. और जर्मनी ने बहुत सारी विक्ट्रीज यानी बहुत सारी जीत जो है वो यूरोप में हासिल कर ली थी. इट ट्रिम्ड द फ्रेंच आर्मी. इसके अलावा उन्होंने फ्रेंच आर्मी को पूरी तरह से रिम्ड कर दिया यानी हरा दिया था. इट फॉट मैनी सबमरीन वार्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द एलिड नेशंस. अब उन्होंने बहुत सारे वार्स लड़े और बहुत सारे शिप्स जो होती हैं यानी समुद्री रास्ते की सबमरीन यानी बहुत बड़ी बड़ी जो शिप्स थी उनको भी तहस नहस कर दिया था. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे सिविलियंस की मौत हो गई थी पॉइजनस गैस की वजह से. In 1917 द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड. और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी. सो रशिया विदड्रॉ विद द वार. और इसीलिए रशिया ने विदड्रॉ कर दिया. विदड्रॉ यानी वार से हट गया वो. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. अब उस टाइम पे जर्मनी काफ़ी ताकतवर था. इट मैनेज टू जॉइन एन अमेरिकन स्टीमर. उसने मैनेज कर लिया कि वो किसी तरह से अमेरिकन स्टीमर जिसका नाम है लुसिटानिया, इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाई. और जिसमें ये हुआ था कि 147 अमेरिकन सोल्जर्स उनकी मौत हो चुकी थी. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका जॉइंट द एलिड नेशंस फॉर द वार इन अप्रैल 1917. और इसी की वजह से अमेरिका ने क्या किया? एलिड नेशंस को ज्वाइन किया वार के समय, जो कि 1917 की बात है. विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम जॉइंट द एलिड नेशंस. अब उसी के साथ साथ बहुत सारे दूसरे नेशन जैसे कि पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम, इन लोगों ने भी एलिड नेशंस को ज्वाइन किया. दस द एलिड नेशंस बिकेम स्ट्रोंगर. अब इस तरह से एलिड नेशंस जो है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन गया. जर्मन आर्मी कुड नॉट विदस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स. अब जर्मन आर्मी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे लड़ने के टाइम पे. द होल पोजीशन ऑफ द वार चेंज्ड. वार की सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी थी. बल्गारिया इन सितंबर 1918. तुर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जॉइंट द एलिड नेशंस. उसके बाद एलिड नेशंस को ज्वाइन करने वाले बल्गारिया और तुर्की भी थे. बल्गारिया ने सितंबर में ज्वाइन किया 1918 में, और तुर्की ने अक्टूबर में ज्वाइन किया 1918 में. द जर्मन लीडर काइज़र अबिक्टेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे. अब जर्मन लीडर जो काइज़र थे उन्होंने ये सिचुएशन को देखकर वो वहाँ से भाग खड़े हुए. जर्मनी सरेंडर टू एलिड नेशंस ऑन 11th November and signed a ceasefire treaty and the war came to an end. इस तरह से उन लोगों ने जर्मनी ने अपने आप को एलिड नेशंस के आगे सरेंडर कर दिया यानी वो अब हार मान लिया और वो झुक गया. और ये बात थी 11 नवंबर की. अब इसी तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो एंड हो गया. अब उसका इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा. इमीडिएट इफ़ेक्ट्स यानी कि जल्दी में तत्काल जो इफ़ेक्ट्स पड़े हैं उसके बारे में दिया हुआ है.